तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। साईं ने बोला है, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। जी हाँ भाइयों बहनों, ये सत्य है। यदि आप हमारे साईं की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम वह आपकी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। यह निर्भर करता है आपकी आस्था और विश्वास पर। जितना अधिक आप आस्था और विश्वास रखेंगे, उतनी अधिक आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। आज मैं एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ जो कुछ भाई बहनों के फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमने आपने जो बताया था विधि विधान पूरा कर लिया, फिर भी हमारा कष्ट, हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जप तप के साथ आपको पूर्ण विश्वास भी रखना पड़ता है, और जप तप करने का एक समय, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम पर यदि आप चलते हैं तो निश्चित ऐसा हो नहीं सकता। आप तो ये बात बताइए, आप अग्नि, जलती हुई अग्नि में यदि हाथ डालोगे तो आप चिकेंगे कि नहीं चिकेंगे? 101% चिकेंगे। यदि आज आप आम का वृक्ष लगाते हो, फल का वृक्ष लगाते हो, जमीन पर गेहूं बोते हो, और तो आपको आम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? निश्चित मिलेंगे। अब इस पर कृपा होना ईश्वर का ज़रूरी रहता है कि किस तरीके से आपने उस वृक्ष की रक्षा की, सेवा की, किस तरीके से आपने समय पर उस पर जल डाला, किस तरीके से आपने उस पर खाद डाला, किस तरीके से आपने उसकी सुरक्षा की, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप उसकी सुरक्षा करते हुए उसको समय पर जल, खाद, बीज देते हुए उसकी रक्षा करेंगे तो एक समय वह आएगा कि आपको वह फल जरूर देगा। इसी तरीके से ईश्वर की आराधना का है। जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं उस समय किसी भी प्रकार की कोई साउंड, ध्वनि नहीं आनी चाहिए। यदि कोई साउंड, ध्वनि, आवाज़ आ रही है तो कितना भी आप जप तप कर लें, क्योंकि मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होगा तो क्या होगा? तो जब भी आप जप तप करते हैं तो कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की बाहरी ध्वनि आपके कानों तक ना जाए, क्योंकि जब तक आप अपनी 5 इंद्रियां एकाग्र चित्त करके उसका आह्वान, उसका सुमरण नहीं करेंगे,
वह उसके श्री चरणों तक, वह उसके कानों तक नहीं पहुंच पाता। तो वह समय सुबह जो आप करते हैं, तो सुबह आपको ऑफिस जाने का, काम पर जाने की एक टेंशन लगी रहती है, और फटाफट आप अगरबत्ती लगाई, दीपक जलाया, घंटी बजाई और जल्दी जल्दी करते हुए, और दिमाग में चलता है मुझे अभी ड्यूटी पर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसा करना है। मन विचलित रहता है और कोई चीज़ आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसके लिए समय बताइए कौन सा है, जब आपका मन विचलित नहीं रहता, जब आपको दिमाग में कोई काम नहीं आते कि मुझे कुछ नहीं करना है, वह समय कौन सा है भाई? चलो मैं बतला देता हूँ। वह समय है रात्रि का। आपको जब आप सोने लगते हैं, जब आप काम काज करके घर पर आ जाते हैं, तो वह समय आपका इस तरीके का होता है कि अब आपको कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है। उस समय आप भोजन करके बैठ जाएं, शरीर को शुद्ध कर लें स्नान ध्यान करके, और जब सभी व्यक्ति सो जाएं, वह समय है रात्रि के 12 बजे का। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो आप ईश्वर के सामने एक दीपक जलाकर, एक लोटे में जल रखकर, जब भी जाप करें, जल पानी एक लोटे में ज़रूर रखें। जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब आप एक दीपक जलाकर केवल ईश्वर के सामने बैठें, इस तरीके से बैठें कि उनकी छवि, चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, आपको सामने दिखाई दे, और उसकी छवि को देखते हुए यदि आप जाप करते हैं, तो डायरेक्ट हूबहू आपका कनेक्शन उससे बनना कुछ ही दिनों में शुरू हो जाता है। और उसको देखते हुए आसन बिछा के बैठे, सिर को ढक के रखें। यह कंपलसरी है भाई, हर बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपकी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ को लेने का, धन दौलत, भोजन, मिठाई, कोई चीज़ उसको नहीं चाहिए। उसको चाहिए तो वह है याद करना, जाप करना। अब उसका स्मरण, उसको एक टक देखते हुए उसका जाप करना शुरू करें। और कम से कम, या माला हो आपके पास तो कम से कम 5 या 7 माला करें। यदि आपकी बहुत बड़ी समस्या है तो 11 माला करें। और यह काम आप केवल 21 दिन करते हैं, तो 21 दिन के 3 दिन के बाद आपके ऊपर अपने आप ही कृपा होना शुरू हो जाएगी। और रोज सुबह जब आप घर से निकलें, तो एक आपको रोटी, उस पर गुड़ रख के, एक रोटी पर गुड़ रख के गाय को या कुत्ते को 21 दिन तक रोज खिलाएं। और रात्रि में 5 से 7 या 11 माला आपको बाबा को एक टक देखते हुए जाप करना है। और यह कार्य किसी भी व्यक्ति को ना बताएं। जब आप जाप करके उठें, तो जल हाथ में लेके
उसके चरणों में समर्पित करना है और बोलना है कि मैंने आपकी 11-7 माला की, आप इसको स्वीकार करें और मेरी यह परेशानी है, यह बोलना है, आप ज़रूर दूर करेंगे क्योंकि आप मेरे हैं। बाबा को बार बार बोलें, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। जब आप ये बोलते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन साईं भी बोलेगा आप मेरे हैं। और जब आप बाबा के बन जाएंगे तो आपकी चाहे तन की हो, धन की हो या मन की हो, कोई भी समस्या हो वह साईं की समस्या हो जाएगी। जिस तरीके से हमारे जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं यह मेरी बेटी है, यह मेरा बेटा है, बच्चे बोलते हैं यह मेरे पापा है, पिता हैं, यह मेरी माँ है। इसी तरीके से आप साईं को बोलना शुरू कर दें, साईं मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो साईं भी एक दिन बोल देगा आप मेरे हैं। उसी दिन से आपकी समस्या खत्म होना शुरू हो जाएगी। यदि आप ये विधि विधान रात्रि में 12 बजे के बाद 12 बजे से बैठें, क्योंकि आपके फ़ोन आते हैं कि गुरुजी सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते, और आप उठ भी जाते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है कि मुझे अभी जल्दी जल्दी यह कार्य करके जल्दी पूजन करनी है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे ये काम करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, खाना भी खाना है, ये भी करना, ये सुबह से चालू हो जाती हैं। परंतु इन सब कामों से आप रात्रि में फ्री हो जाते हैं, और जब आप फ्री हो जाते हैं उसी समय जाप करना चाहिए। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। हम आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों तक ले जाएंगे, और यदि आप बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित आपके ऊपर कृपा होगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।